विवेकानंद जी युवा पीढ़ी से कोई बड़ी आध्यात्मिक अपेक्षा नहीं रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि हमारे नौजवान नाक पकड़ करके बैठ जाएं और गुरु मंत्र बोलते रहें। ये विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा। अगर कोई संत महात्मा होगा तो ये कहेगा कि तुम जरा ध्यान धरो, पूजा पाठ करो, सुबह शाम आरती करो, धूप दीप करो, भगवान को भोग चढ़ाओ। ज्यादातर वही परंपराओं की चर्चा होती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके शब्द आज भी हमारे लिए काम के हैं। और विशेषता यह है कि मृत्यु के कुछ वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि मैं देश के युवकों से प्रार्थना करता हूं, देश के नागरिकों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ। कोई साधु महात्मा ऐसा कहें कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ, उस युग में कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ और आने वाले 50 साल के लिए एक ही देवी की चिंता करो, एक ही परमात्मा के रूप की कल्पना करो, और वो सिर्फ भारत माता। इनका असली महत्व एक तो यह है कि उन्होंने विश्व के सामने हिंदू धर्म को एक स्टेटस दिलवाया जो उससे पहले तक प्रायः नहीं मिलता था। और इसलिए सब लोग मानते हैं कि धर्म सुधार या जो पुनर्जागरण था, हमारा नवजागरण का आंदोलन था, उस दौर में हिंदू धर्म को दुनिया के सामने सही रूप में रखने का काम जो व्यक्ति कर पाया वो है विवेकानंद। ठीक। दूसरी बात, हिंदू धर्म के भीतर जो सुधार होने चाहिए थे, उन सुधारों को सबसे ठोस तरीके से जिस व्यक्ति ने रखा वो भी विवेकानंद है। तीसरी बात, भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उस राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक पक्ष जिस व्यक्ति की कलम से निकला है वो विवेकानंद है। और यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे क्रांतिकारी, तिलक भी एक सेंस में आप ले लीजिए, इनमें ये जो पूरी धारा है, ये सारी की सारी धारा जिस व्यक्ति को फॉलो करती है वो व्यक्ति विवेकानंद ही है। Dear friends, I am very happy to be with you on this day of Swami Vivekananda's birthday. So birthday is a very important birthday for India and also for this planet. You know, I have studied many of the books on Swami Vivekananda, and also I have had a lot of discussion with the experts. But one thing I want to share with you today, with all your ignited mind on Swami Vivekananda's birthday, what impressed me are two-line statements of Swami Vivekananda, and very rarely spoken those words. So I want to repeat the youth what he said. He is a spiritual leader of great might and representing the whole India, a spiritual leader. What he says, I want to read to you what he says. He said, my name, Swami Vivekananda ji says, my name should not be made prominent. It is my ideas that I want to be realized. So very rarely a human being, a leader, a people's leader, a spiritual leader will say, not my name, but my ideas that I want to be realized. So beautiful.